गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे देती है तो आपके पास क्या रेमेडी बचता है, कौन से सेक्शन में आप उसको एफआईआर कर सकते हैं, उसे पनिश करा सकते हैं। तो आजकल होता क्या है कि रिलेशनशिप में आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लड़का लड़की का किसी रिलेशनशिप में आना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन होता ये है कि ब्रेकअप होने के बाद लड़की बहुत सारे एलिगेशंस लगा देती है, एफआईआर भी कर देती है और बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट भी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि सब लड़के अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट कुछ लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां उन पे एलिगेशन लगा देती हैं और उनको पनिशमेंट भी हो जाता है और साथ ही साथ वो मेंटली और फिजिकली हैरास भी होते हैं। तो जो लड़के होते हैं अगर अच्छे होने के बाद भी उन्हें पनिशमेंट हो जाती है तो ऐसे लड़कों को करना क्या चाहिए सो दैट वो ऐसे सिचुएशन से बच सके और उनके पास कोई रेमेडी भी हो कि उनको पनिश भी करा सके। कुछ लड़कियां होता ये है कि रिलेशनशिप में रहती हैं, लड़कों का मिसयूज करती हैं, उनके पैसों का मिसयूज करती है। उन्हें जब जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलता है, उनसे बेटर लड़का मिलता है, तो वो उसे छोड़ के उसके साथ चली जाती हैं। तो ऐसे में लड़का कुछ नहीं कर पाता, लड़का मन मार के रह जाता है, वो केस भी नहीं कर पाता बिकॉज वो जानता है कि जैसे वो कुछ एक्शन लेगा, लड़की छेड़खानी का आरोप लगा देगी, उसके ऊपर रेप के एलिगेशन लगा देगी। तो इससे अच्छा है कि चुपचाप मन मार के रह जाओ, कोई एक्शन नहीं लो, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। बट कई बार ये होता है कि लड़की खुद से केस कर देती है, उस पर एलिगेशन लगा देती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडी है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप केसेस करने के लिए तो मोर देन 20 केसेस कर सकते हैं अपनी ऐसी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के ऊपर जिसने आपका मिसयूज़ किया, आपके पैसों का मिसयूज़ किया और फिर भी वो किसी और के साथ चली जाती है और एलिगेशन भी लगा देती है आपके ऊपर, वेरियस एलिगेशन रेप के या फिर और कोई एलिगेशन आपके ऊपर छेड़खानी का, कोई भी एलिगेशन ऐसा लगा देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप मोर देन 20 केसेस में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील कि 8 प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे लॉ में जिससे आपको हेल्प मिल सकती है और आप उसे पनिश भी करा सकते हैं। और जो भी आपने सामान दिया है, फिर जो भी चीज़ें आपने उसको कभी दिया है, तो वो वापस भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन आता है 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। आपराधिक तौर पे किसी का ट्रस्ट तोड़ना, उसे सेक्शन 406 में काउंट करते हैं। 406 के अंडर में वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, पहले एफआईआर कराना होता है। जैसे कि यारी दोस्ती होती है, तो होता क्या है कि गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ज़्यादातर मामलों में लड़के ज़्यादा गिफ्ट देते हैं लड़कियों को। तो जब आप गिफ्ट देते हैं तो ब्रेकअप के बाद आप उसे लेने का भी हक रखते हैं, आप उसे ले भी सकते हैं। सेक्शन 406 आईपीसी के अंडर में एफआईआर करा सकते हैं, लड़की को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर लड़की ने दिया तो ठीक, अदरवाइज एफआईआर तो जिंदाबाद, एफआईआर करा सकते हैं आप। एविडेंस क्या होना चाहिए इसके लिए? तो देखिए, किसी भी केस को करने के लिए आप केस तो कर सकते हैं, बट मेन मोटिव क्या होना चाहिए? जीतना। तो किस बेसिस पे आप जीत सकते हैं? एविडेंस के बेसिस पे। तो आपके पास एविडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले एविडेंस आता है, अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है, सपोज आपने कोई ऑर्नामेंट दिया, कोई ज्वेलरी दिया, फिर कोई भी ऐसी चीज़ दिया, तो आपके पास बिल होता है, आप बिल दे सकते हैं। आपने कार्ड से पेमेंट किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने सो एंड सो टाइम पे, सो एंड सो डेट पे आपने पेमेंट किया है। तो इट मीन्स वो कोरोबरेट करेगा कि आपने ये गिफ्ट उसके लिए खरीदा है। अगर आपने बिल दे दिया लड़की को गिफ्ट देते टाइम, तो आप डुप्लीकेट बिल इशू करा सकते हैं। वो बिल चल जाएगा, उसके ऊपर वो आपका बेस बन जाएगा एविडेंस पे। सामान देते टाइम कोई विटनेस हो, कोई आई विटनेस हो, किसी ने, आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने देखा हो, या फिर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो क्लिप हो। क्योंकि जब जनरली होता है आजकल ये है कि कुछ भी सामान हम देते हैं तो फोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो आपके पास होगा। व्हाट्सएप पे कोई चैट हो जिससे ये उसका एक्सेप्टेंस शो कर रहा हो कि हाँ उसने गिफ्ट लिया है, फिर आपने गिफ्ट दिया है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस बन सकती हैं। और भी अगर कोई आपके पास एविडेंस होता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्या गिफ्ट वापस ले सकते हैं, ये मेन क्वेश्चन आता है। तो जी हाँ, आप गिफ्ट वापस ले सकते हैं। और सेक्शन 406 के अंडर में 3 साल का जेल टर्म का भी प्रोविज़न है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 420 आता है। लड़की ने कभी भी आपका सामान धोखे से लिया हो, जिसमें उसकी पहले से इंटेंशन हो धोखा देने की, कोई ऐसी चीज़ उसने धोखे से लिया हो जिसे वापस नहीं देने का उसका इंटेंशन हो, तो आप 420 के अंडर में उसे पनिश करा सकते हैं ये। और इसमें 7 ईयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। नेक्स्ट आता है मिसचीफ। तो मिसचीफ होता ये है कि आप
का कोई भी नुकसान हो गया हो, सपोज आप पे लड़की को गुस्सा आता है, आपकी जो एक धोखेबाज गर्लफ्रेंड थी, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको गुस्सा आता है, उसने आपके मोबाइल उठा के फेंका, आप फेंक के मारा, आपको आपका मोबाइल टूट गया, आपका नुकसान हो जाता है। या फिर किसी आपके डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देती है, या फिर किसी चीज़ का ऐसा नुकसान कर देती है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सके, वो ख़राब हो जाता है, वो नुकसान हो जाता है। तो आप ऐसे में मिसचीफ, इसे मिसचीफ कहते हैं, तो आप ऐसे में सेक्शन 426 या 427 में अप्रोच कर सकते हैं। इसमें 426 के मिसचीफ का ये होता है कि जो 50 रुपीज़ से कम का लॉस हुआ 426 में वो आता है, और मोर देन अगर, और उसमें जेल टर्म का प्रोविज़न 3 मंथ्स का है। अगर 427 में आप अप्रोच करते हैं और उसमें लॉस होना चाहिए आपका मोर देन 50 रुपीज़, तो उसमें 2 इयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। नेक्स्ट प्रोविज़न आता है रिकवरी सूट का। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई क्रिमिनल केस नहीं करूं और मेरा सामान भी वापस मिल जाए, तो आपको करना ये होगा कि रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। आप पुलिस के चक्कर में नहीं जाना चाहते, आप एफआईआर नहीं करना चाहते हो, आप रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं। रिकवरी सूट फाइल करना बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसमें इजीली जो सामान है वो आपको मिल भी जाता है। तो रिकवरी सूट में करते क्या है कि डैमेजेस क्लेम करते हैं और कुछ डायरेक्शन भी उसको देते हैं। मैंडेटरी डायरेक्शंस वो होते हैं जो आपने गिफ्ट दिया है, जो उसके पास है वो आपको मिले, ये मैंडेटरी डायरेक्शंस आप दिला सकते हैं उसको। डैमेजेस इसके लिए कि आपको जो भी लॉस हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, मेंटल आपको परेशानी हुई है, फिजिकल परेशानी हुई है, तो इसके लिए आप डैमेजेस का सूट डाल सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या होगा कि लीगल नोटिस डालना होगा रिकवरी सूट के लिए। रिकवरी सूट के लिए आप एक केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उसको नोटिस इशू करा के बुला सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न सेक्शन 323 का। लड़ाई झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपने सपोज आपको लड़की ने कभी स्लैप कर दिया हो, सबके सामने स्लैप किया हो, यानी आपको थप्पड़ मारा हो, सबके सामने मारा हो, या फिर अकेले में मारा हो, आप ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है सेक्शन 323 ऑफ इंडियन पीनल कोड एक्ट, इसका यूज़ कर सकते हैं। एविडेंस क्या चाहिए, तो आई विटनेस, जिसने देखा हो, अगर लोगों के सामने हो, आपके फ्रेंड्स के सामने हो, तो आई विटनेस, या फिर व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट पे उसने कभी ये एक्सेप्ट किया हो कि हाँ उसने थप्पड़ मारा है, तो 323 के अंडर में आप अप्रोच कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर का जेल टर्म का प्रोविज़न है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 504 इंडियन पीनल कोड का। अगर ब्रेकअप के बाद कोई बदतमीजी किया हो उसने, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को उल्टा सीधा बोला हो, भला बुरा बोला हो, तो आप इसमें कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 402 सेक्शन 504 के अंडर में इसमें 2 इयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। एविडेंस क्या चाहिए, तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके तो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सके तो, कोई आई विटनेस हो तो आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर करा सकते हैं। बिकॉज पुलिस इसमें एफआईआर लॉज नहीं करती है, कंप्लेन लॉज नहीं करेगी आपका, तो आपको कोर्ट के थ्रू एफआईआर लॉज कराना होगा। तो इसमें अगेन 2 इयर्स का, जैसे कि मैंने बताया, 2 इयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। सेक्शन 506 में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, आप एफआईआर करा के कर सकते हैं। सेक्शन 503 के अंडर में उसे पनिशमेंट दिला सकते हैं। सेक्शन 503 के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको कोई थ्रेट मिल रहा है, आपको धमकी मिल रही है कि ब्रेकअप होने के बाद आपको ये धमकी मिल रही है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी, तुमको जान से मार दूंगी, तुम पे केस कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस लगवा के केस कर दूंगी, जेल में भिजवा दूंगी, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, या फिर आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 506 का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि 7 इयर्स का जेल टर्म का प्रोविज़न है। जी हाँ, 7 साल तक की सज़ा है सेक्शन 506 इंडियन पीनल कोड के अंडर में। तो आप इसके अंडर में भी एफआईआर करके केस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफेमेशन का, जिसे मानहानि बोलते हैं। सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर में ब्रेकअप के बाद जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने ये देखा है कि होता ये है कि ब्रेकअप हुआ, लड़की ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, लड़के भी अफवाह फैलाते हैं, बट हम बात करें लड़की, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, धोखेबाज गर्लफ्रेंड के ऊपर कैसे केस करें। इसके लिए जो लड़की होती है, तो अगर वो अफवाह फैला रही है, उसने झूठ का लोगों को बोलना शुरू कर दिया, आपके फ्रेंड्स के कॉमन फ्रेंड्स को बोलना शुरू कर दिया कि उसने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारी चीज़ें, अगर झूठ का एलिगेशन लगा रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, उसे पनिशमेंट करा सकते हैं। इसमें 2 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है। जी हाँ, मानहानि के अंडर में 2 साल का जेल टर्म का प्रोविज़न है, और आप कुछ मॉनेटरी रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविज़न से ब्रॉडली एक बात आती है लिमिटेशन की। अगर क्रिमिनल केस फाइल करना चाहते हैं तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो सिविल केस है, सिविल सूट फाइल करते हैं आप, तो उसमें 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। बट वो लिमिटेशन को भी आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एक एप्लीकेशन लगा के उसको बढ़वा सकते हैं कोर्ट से, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, 3 साल से भी ज़्यादा बियॉन्ड करा सकते हैं।
तो ये था ब्रॉडली कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देती है तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आपके ऊपर अगर केसेस कर दिए हैं तो आप कैसे उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं सो दैट आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे कुछ जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।